जहाँ तक मुझे लगता है 18 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ लग रहा था, टफ यानी कि मॉडरेट कह सकते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें, और कथन कारक वाला जो कहते हैं कूट वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा था उसमें। परसेंटाइल मेथड, नॉर्मलाइजेशन के मेथड से आपको रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होना तय है। और यानी कि ऐसा है कि जो लोग हो सकता है कि 18 जनवरी में कम भी सही किए होंगे यानी फर्स्ट शिफ्ट में, और फिर 21 जनवरी में ज़्यादा भी सही किए होंगे, तो दोनों को आपको इक्विवेलेंट किया जाएगा। इस जय हिंद साथियों, मैं एसआई नवीन कुमार। दोस्तों, आप लोगों को 18 जनवरी और 21 जनवरी के बिहार दरोगा का एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 शिफ्ट में हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब कट ऑफ का मार्केट अभी गर्म रहेगा, यानी कि मैं बताना चाहूँ कट ऑफ कितना जा सकता है, आप लोग के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप लोग पीटी कन्फर्म हो जाए और मेंस की तैयारी में लग जाओ। तो मैंने चारों शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालाइज किया है और देखा भी है। जहाँ तक मुझे लगता है 18 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ लग रहा था, टफ यानी कि मॉडरेट कह सकते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें, और कथन कारक वाला जो कहते हैं कूट वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा था उसमें। और उससे फिर सेकेंड शिफ्ट का थोड़ा सा ठीक था। फिर 21 जनवरी वाला क्वेश्चन मिला जुला के अच्छा रहा था। तो यानी कुल मिला के मैं बता सकता हूँ कि 18 जनवरी वाला क्वेश्चन और 21 जनवरी वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको उसमें क्या होगा, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है नोटिफिकेशन में है कि इक्यू परसेंटाइल करके और नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, इक्यू परसेंटाइल मेथड, नॉर्मलाइजेशन के मेथड से आपको रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होना तय है। और ये भी आप कंफर्म रहे कि 18 जनवरी को जो आप फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों ने बनाया है, यानी कि उसमें आपका अगर 56-57 भी है तो आप लोग कंफर्म हो सकते हैं पीटी के लिए, आपका होगा। और फिर मैं बताता हूँ कि आप अगर 21 जनवरी में आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें थोड़ा सा लिबर्टी है, यानी कि 62-63 होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कट ऑफ जो निकलता है तो परसेंटाइल मेथड पे निकलेगा, आपको इक्वी परसेंटाइल मेथड और उस नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक ना, तो यानी कि ऐसा है कि जो लोग हो सकता है कि 18 जनवरी में कम भी सही किए होंगे यानी फर्स्ट शिफ्ट में, और फिर 21 जनवरी में ज़्यादा भी सही किए होंगे, तो दोनों को आपको इक्विवेलेंट किया जाएगा। इस आधार पे आपको लिया जाएगा। ठीक ना, और वैसे भी मैंने क्वेश्चन भी देखा है, दोस्तों से बात भी किया है, तो मुझे पता चला है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर का जो आंसर की है, यानी कि 18 जनवरी और 21 जनवरी दोनों शिफ्ट का मैंने अवेलेबल भी किया है, तो मैंने खुद मतलब देखा भी है क्वेश्चन कैसा है, किस प्रवृत्ति का पूछा गया है। इस आधार पे मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ भी लेके आया हूँ। ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये मान के चलूँ कि यही होने वाला है, यानी कि ये हो सकता है इसी के बीच में रहेगा, और एक नंबर इधर आधर हो सकता है, एक आध नंबर, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसी के रेंज में रहने वाला है। अगर आप इस रेंज में रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से पीटी कंफर्म होगा। तो बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यही है कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा। ये कट ऑफ है जो जनरल कैटेगरी का है। अगर आप जनरल से हो तो 61 से 63, जनरल से 61 से 63 रखोगे जिसका है तो कंफर्म माने। और अगर आप फीमेल में हो तो 51 से 55 होगा। ठीक है, इतने के बीच में हो तो कंफर्म मानो पीटी। ओबीसी में है मेल में 59 से 61 है मेल में, फीमेल में है 48 से 51 मैंने माना है। ठीक, ईडब्ल्यूएस का है मेल से 57 से 59 है, फिर फीमेल से है 47 से 50, फिर ईबीसी से माना है दोस्तों मैंने 53 से 56 है, फिर फीमेल का है 41 से 43, फिर एससी कैटेगरी का है 50 से 52 है, फिर 37 से 39 फीमेल कैटेगरी का है, फिर एसटी का मैंने लिया है 52 से 55 है, फिर फीमेल कैटेगरी का है 40 से 42 है, फिर फ्रीडम फाइटर में 34 से 36, फिर फीमेल कैटेगरी फीमेल में है 32 से 34 है, फिर ट्रांसजेंडर है यानी 34 से 36 मैंने लिया है। यानी कि जो मैंने कट ऑफ बताया है इसके आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो आप मान के चलिए कंफर्म है कि पीटी कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और मोटा मोटी अगर मैं ओवरऑल राउंड फिगर में अब बोलूं तो आपको 60 के अराउंड में जो भी जनरल कैटेगरी से हैं वो आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आपके मेंस के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाता है। मोटा मोटी 2 महीना, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है, हो सकता है कि मार्च से अप्रैल में आपको एग्जाम ले लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अप्रैल में मान के चलिए ले लिया जाएगा, यानी कि पीटी के रिजल्ट के बाद बहुत कम समय दिया जाता है, तो अप्रैल में मान सकते हैं कि ले सकता है एग्जाम, फिर भी अभी समय है।
तो आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है और आप लोग निर्भीक होकर आप मेंस की तैयारी में लग जाएंगे। और मेंस के लिए मेरी तरफ से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मेरे चैनल पे आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ मैं जो आज तक कोई नहीं बताया होगा, और भी सब कुछ फ्री में बताने वाला हूँ। तो मैं लुसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं टॉपिक वाइज करके मैं आप लोगों के लिए सीरीज लाने वाला हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और जो मैंने कटअप बता दिया है उस रेंज में आप लोग मेहनत कीजिए, और उस रेंज में अगर आप हो तो पीटी कंफर्म मानेंगे। दोस्तों मैं और आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि अभी आप लोगों के लिए ये देखना है कि 2-3 दिन का जो मार्केट है, यानी कि जिन भाइयों का हो सकता है एग्जाम खराब गया है तो वो लोग थोड़ा सा हताश रहते हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा। बॉर्डर वाले जो होते हैं वो तो पढ़ते भी नहीं हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, बॉर्डर पे हो बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे भाई मेरा तो इतना ही हो रहा है, मैं तो 50 भी नहीं कर पाया। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिहार दरोगा के एग्जाम में 100 के 100 बनाए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है निग्लिजिबल है, नगण्य माना जाता है। ठीक है, 10 में आप गलती करोगे तो 1 क्वेश्चन का नंबर जाता है। तो ये मैं बता देता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी हताश नहीं हो सकता है तुक्का में आपका 4-5 नंबर बढ़ जाए, ऐसा होता है, जनरली होता है। अगर आप 20 क्वेश्चन आप बनाओगे, तुक्का आप मारोगे तो हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी हताश नहीं हो। और जिसका भी यानी 60 के अराउंड में स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप लोग तैयारी में लग जाएंगे। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और दरोगा के एग्जाम के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। इसमें आपको सेल्फ स्टडी से भी दरोगा निकाला जा सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है। और कटअप उटअप आपको जो ठीक है 1-2 दिन अभी रहेगा कटअप का मार्केटिंग, वो अलग बात है, लेकिन मैंने जो बता दिया है एनालाइज भी किया है, अपने खुद से क्वेश्चन का पैटर्न भी देखा है। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, ठीक ना। और ये भी मैंने बता दिया कि इक्यू परसेंटाइल मेथड से आपको कटअप को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसी आधार पे आपका जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो इक्यू परसेंटाइल मेथड याद रखेंगे। और साथ ही साथ तो इसी के साथ मैंने दोस्तों जो बताया है आप लोग तैयारी में बिल्कुल लग जाएंगे। ठीक है, और टाइम बर्बाद मत कीजिए, ये अंतिम समय है और ये मान के चलिए कि ये लास्ट समय है दरोगा के लिए। और यही एक मौका है जो आप राजगीर जा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार अपने समाज का सपना आप पूरा कर सकते हैं। समाज के लिए, परिवार के लिए आपको एक अलग नज़रिया देखने का बन जाएगा। ठीक है, अगर आप दरोगा बन जाते हैं तो इस समय को आपको गंवाने का नहीं है, ठीक ना। और ज़्यादा इधर उधर चक्कर में नहीं रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।